क्योंकि जब कोरोना का टाइम आया था तो वो मेरे ख्याल से सबसे बुरा टाइम था हमारे हिंदुस्तान के। कॉलोनी में हर सोसाइटी में हम करेंगे और ये सेवा हम देश में फ्री दे रहे हैं। पता इसको थोड़ा हाँ, शुद्धि बुद्धि बच्चों में मतलब जागरूकता हुई है और मतलब अपनी हारी बीमारी से भी फर्क पड़ा है। सिस्टम बैठेगा, पॉजिटिव बैठेगा, इससे कुछ फायदा भी होगा। जागरूकता आवा है नहीं आती, बिल्कुल जागरूकता होगी और बी पॉजिटिव ही माहौल होगा। और हमारे जो बड़े बाबा हैं इन्होंने 125 हवन ऐसे यज्ञ हिंदुत्व बताओ ना, हमारे अंदर खुद की कमियां हैं और खुद कमी है लेकिन उंगली हमारे दूसरे पे उठाते हैं हम। ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। दिख गया होगा हमारे हवन का, हिंदू समाज का बहुत ज़रूरी हवन। क्योंकि जब कोरोना का टाइम आया था तो वो मेरे ख्याल से सबसे बुरा टाइम था हमारे हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए। तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण भाग था वो हवन का भी था। जगह जगह हवन करवाए गए बहुत भारी मात्रा में कि उससे बीमारी दूर हो और उससे फ़ायदे भी हुए थे। वातावरण में एक शुद्धि आती है। लेकिन अब क्या है, फ़िलहाल जो मॉडर्न हिसाब किताब से सोच कुछ और हो गया आदमियों की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नई सोच वाले पुरानी सोच वालों को क्रॉस करके चलते हैं। तो वो सोचते हैं सब कुछ गलती कर रहे थे। तो हवन भी जो हमारी एक पारंपरिक प्रथा है उसको भी क्रॉस करने के बहुत से काम चल रहे हैं। तो आज इसकी महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको बताएंगे कि ज़रूरी क्यों है, ज़रूरत क्यों है। राम राम महाराज। जय जय राम, जय जय राम। और साहब ठीक हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो साहब आप जगह जगह हवन कर रहे हो। हाँ, ये ठीक है। कोरोना काल में हमने एक संकल्प लिया था कि 1100 यज्ञ हर जगह, हर गांव में, हर मंदिर में, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में हम करेंगे और ये सेवा हम देश में फ्री दे रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि हवन का देखें तो जो आजकल के नए नए बालक हैं, देखो पुराना अंत है, समझाने की कोई खास जरूरत है नहीं। लेकिन नई पीढ़ी है, शिक्षा तो उससे भी देनी पड़ेगी। तो वे तो नहीं समझे हैं कि भाई 4 लाकड़ी ले गए और 4 ईंट इकट्ठी कर आग बाल दी, उनके लखत यह चीज़ है। तो इस पर आप आगे का गणित बताओ बिल्कुल महीन तरीके तक कि जरूरी क्यों है। घर में जो देसी घी की जो जोत लगाई जाए ना, वो एक की जोत 500 मीटर के दायरे में ऑक्सीजन से भरपूर कर दे। एक यज्ञ पूरे गाँव ने करे हैं, इसमें देसी घी लगेगा। तो इसका ये मतलब है, पहली चीज़ तो वातावरण शुद्ध। दूसरी चीज़ के पास बैठे हुए बच्चों संस्कार मिलेंगे। ठीक है, वातावरण शुद्ध की कही हम वह चीज़ पकड़ लें। थोड़ा हम थोड़ा टेक्निकल चलेंगे। टेक्निक धार्मिक तो अपने आप आ जाएगा, फिर टेक्निकल नहीं चलेंगे कि आजकल के एक रहे हैं वो टेक्निक ना बहुत पकड़े हैं, इतनी बारी बात ना मानते मन की। ठीक है, वे पकड़े टेक्निक ने। तो जैसे कि अपना वातावरण की कह दी भाई, कीड़े मकोड़े बीमारी बमूरी सब कुछ वातावरण में हो है। तो आपने कहना चाहो उसमें अगर वह चीज़ फैले तो वातावरण में शुद्धि आओ, बीमारी कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही चीज़ है। यही चीज़ है, ठीक है ना। इसको प्रमाणित कर सको आप अपने आप भी। अच्छा, कैसे? ठीक है, एक गाय का गोसा लिया, उसको छिलगाया, उस पर अच्छा, और जो डेंगू का जो मरीज है, बीमारी जिसका ज़्यादा है, जिसकी प्लेटलेट घट रही है, उसके पास रख दो और 5 मिनट में उसके प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। ये मैं प्रमाणित जो है ना, इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ लिखित में। अगर कोई इसको झूठ करे तो मेरे पास फ़ोन कर लेगा। तो मतलब ये प्लेटने से जो प्लेट हो यार है, नॉर्मल बात है, प्लेट कम हो रही हैं। तो ये जब पूरी करवानी पड़े हैं तो हॉस्पिटल में कई लाख रुपया खर्चा है। हाँ, लगा वो जो ना बताते नहीं, इसमें गिलोई, ठीक है, बकरी का दूध, पपीते के पेड़ के पत्ते और हवन यज्ञ इतने ज़रूरी हैं। अगर उनसे जो ना कुछ ही सेकंडों में उसके प्लेटलेट, और हम इस चीज़ के प्रमाणित हैं। हमने कई मरीजों के पास गए हैं जिनकी 25,000, 15,000, 18,000, 17,000 प्लेट थी। हमने उनको शाम तक जो है गिलोई का पानी पिलाया और गूगल आदि की जो है ना देसी घी की धुमड़ी दी। शाम तक उनके 2.5 लाख तक क्रॉस हुई है। अच्छा, ये बताओ गुरुजी, जैसे कि आप जिसे जो हैं हमारी पौराणिक चीज़ें संभाल कर रख रहे हैं, ठीक है, उन्हें ना थोड़ा एक समाज में या किसी भी तरह का व्यवस्था का लगा ले, वो जानबूझ कर पीछे धकेला जाए। अब भाई क्यों तुमको कीमती चीज़ ले रहे हो, तम आगे नहीं आने चाहिए। उस तक कई डाल के बिजनेस खराब हो जाए, हॉस्पिटल के हो गए और संस्थाओं के हो गए, जो पैकेट में चीज़ बिकते हैं उनके हो गए। कोई अच्छा करेगा ना तो उसके दुश्मन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। गेहूं के खेत में, ये हमारे चाचा जी हैं जठोड़ गाँव ही, ये जाना है कि जब गेहूं के खेत में जब कोई गेहूं का पेड़ अगर थोड़ा लंबा निकल गया, उसने हवा तोड़ेगी, खाम खा दुश्मन बन जाएगी। तो यही चीज़ है, जब हम अच्छा करेंगे ना, जब इसके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। ये आज हम जटखोड़ गाँव में है, 9 दिन का यज्ञ था, जिसका समापन है और गाँव ने सब ने सामग्री का, घी का, हर चीज़ का सहयोग किया। बहुत बढ़िया यज्ञ चला। ये प्रधान जी हैं गुगन जी के लड़के, ठीक है, ये अशोक नैन जी हैं युवा नेता हमारे, ठीक है, और ये इनके भाई हैं गुगन प्रधान के छोटे लड़के, और ये चाचा जी हैं। और भी लोग आते जाते रहे हैं, आहुति देते रहे हैं। तो इनसे भी बात करो, ठीक है, और पूछो एक भाई इस यज्ञ में कैसा आनंद आया, कोई शिक्षा मिली कि ना मिली, और मेरे अंदर को कमी हो तो माइक में बताऊँ इनसे।
अच्छा, अगला पड़ाव क्या था आपका? अगला पड़ाव जैसे कोई मेरे को बता देगा, ठीक है, वो वहीं पर हम चल देंगे। अभी हमारे अशोक भाई ने कही कि 25-30 ये काम कराऊंगे। अच्छा, जहाँ तक इनकी बेल्ट है, ठीक है, 25-30, और इनकी बेल्ट तो मैं ये मानूँ ये भविष्य के नेता हैं, पूरा देश इनकी बेल्ट है। ये जहाँ भी कहेंगे वहीं हम अपना कट्टा उठाकर सामान का चले जाएंगे, हमने ये बिना कोई सामान देगा। अच्छा महाराज, आप तो आखिरी सवाल है, थोड़ा टाइम और लूँगा। जैसे कि आप ये यज्ञ करना लग रहे हो, तो फिलहाल कितने पूरे हो चुके हैं आपके? यो 125 में आज। अच्छा, 125, 125 यज्ञ हो गए। 125 यज्ञ दर जब पहले यज्ञ पे चल बीच में आज तक पॉजिटिव, मतलब कि आदमी जुड़े, कुछ उनमें संस्कार की बढ़ोतरी हुई? काफी जुड़ोतरी है, आदमी काफी जुड़ा हुआ आदमी। कोशिश करें तो हो जाए। हाँ, आज काफी आदमी जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है महाराज जी, नमस्कार आपका। ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम राम भाई ठीक साहब। है, और सब ठीक हो आप? हाँ ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, आपने हवन करवाया यो गांव में, 9 दिन का है? 9 दिन का ना? 9 दिन। अच्छा, पहले दिन महाराज जी आए, आपने यहाँ कोशिश करी, और 9वें दिन तक गांव में के मतलब कुछ पॉजिटिव असर हुआ? बहुत बढ़िया असर हुआ भाई साहब। बता सको थोड़ा। हाँ, शुद्धि बुद्धि बच्चों में मतलब जागरूकता हुई है, और मतलब अपनी हारी बीमारी से भी फर्क पड़ा है, और गाँव में सब में एकता ही भी बनी है। मतलब आदमी चर्चा करने लगे? हाँ, चर्चा करने लग गए। मतलब कोशिश करें तो हो जाएगा? तो हाँ, हो जाएगा। बहुत बढ़िया यज्ञ हुआ है, अच्छा यज्ञ कराया है गुरुजी ने, और बहुत बढ़िया शिक्षा दी इनने, और इन्होंने बताया था भैया होना बहुत ज़रूरी है गांव में। हारी बीमारी से बच्चा जाएगा, यज्ञ ये हमारे इस गांव के मंदिर में पहली बार हुआ है। अच्छा प्रधान जी, मतलब कि यज्ञ जब आपने शुरू करवाया, उससे पहला थोड़ी सी आप भी दुनियादारी देखो, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी हमारे में कम होने लगी। कम होने का कारण बता सको थोड़ा, वो समझ में आओ है? कम ये होने लगी भाई साहब, मतलब जो नई पीढ़ी है वही चीज़ जो समझ नहीं रही है, कोशिश नहीं कर रही समझने की। जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं वे तो जानते, वे तो समझते हैं। हाँ, युवा बच्चे जो है वो कम ध्यान दे रहे हैं। युवा बच्चे इसी नई पीढ़ी की सी होगी, पढ़ती तो वे किताब होगी जो हम पढ़ गा रहे हैं। हाँ, पढ़ के आ रहे हैं, पर लेकिन इन चीज़ों में रुचि नहीं ले रहे। अच्छा चलो ठीक है भाई, नेताजी से बात करेंगे। भाई अशोक जी आओ ना पास साहब, ठीक है जी। राम राम अशोक भाई। राम राम भाई। ठीक है। अच्छा साहब, यो हवन करवाया आपने, ठीक है, गाँव में आप बताओ प्रधान जी भाई जागरूकता आई, तो और जो गाँव हैं, ठीक है, उनके लिए आप अपने काम के प्रैक्टिकल थे, क्योंकि प्रैक्टिकल का आप 9 दिन में देख लिया आपने, तो आप उन तक क्या संदेश दोगे? नेगेटिव सिस्टम बैठेगा, पॉजिटिव बैठेगा, इस तो कुछ फायदा भी होगा, जागरूकता आवा है नहीं आती? बिल्कुल जागरूकता होगी, और बी पॉजिटिव ही माहौल होगा। और हमारे जो बड़े बाबा हैं, इन्होंने 125 हवन ऐसे यज्ञ करे हैं, और लगभग 125, और हम भी अपने पूरे गाँव में जितने भी जहाँ भी हमारे यार दोस्त मित्र हैं और मंदिरों में सब भाईचारा है, जाना है, सबको बोल के कह गए और अपने इनको आगे बढ़ाऊंगे। और देखो, हिंदू धर्म के लिए तो हमारे एक यज्ञ है। यज्ञ तो प्रधान जी ने जैसे बताया, अभी पुराने समय से हम देखते आने लग रहे हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है और इनसे हमें ताकत मिलती है, लेकिन नए बच्चे इस बात में नहीं समझ पाते। आपके गांव में तो नए बालक का कुछ ध्यान दिया, इस पर गौर होया? हाँ, हमारे गांव में घर परिवार के बच्चे आए हैं, काफ़ी बच्चों को भी बुलाया है। लेकिन क्या होता है, जैसे यज्ञ का समय होता है तो उस टाइम में बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तो लेकिन छुट्टी वाले दिन बच्चे आते हैं और वो सारी चीज़ें सीखते हैं। और हमारे गांव में तो मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा है, यहाँ दिल्ली देहात में आसपास शायद इतना बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन सभी बच्चे आकर बैठकर छुट्टी वाले दिन हमेशा चीज़ देख के जाते हैं। चलो 9 दिन में मतलब बड़ा का कुछ ना कुछ दिमाग में तो बढ़िया गया होगा। बिल्कुल अच्छा गया है। अच्छा, और गाँव के लिए क्या संदेश दोगे भाई? और गाँव के लिए तो यही संदेश है कि भाई यज्ञ है ना, जो ये करने चाहिए। और जो हमारे भोले बाबा जी हैं भाई, इन्होंने 125 यज्ञ करे हैं, और अभी उनसे भी यही अनुरोध रहेगा कि सारे गांव में भाई, ये आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ये किसी से कुछ नहीं लेते, खर्चा भी नहीं का ही है, और सामग्री से लेके सारा सिस्टम भी नहीं का, लेकिन कोई अपनी मर्जी अगर कुछ दान दक्षिणा देना चाहो या सामग्री लाना चाहो जो सामान, तो उसमें कोई मदद करना चाहो तो उसके लिए ना भी नहीं है। अच्छा अशोक जी, एक थोड़ी सी बात पकड़ेंगे हम आपकी, ठीक है, कि ये जो धर्म हमारा, ठीक है, जैसे कि कई वो जो है भाई, मतलब कि हमारे धर्म का अगर आदमी खड़ा होगा ना और अपने इस धर्म के लिए अगर वो दान ले होगा, तो उसको लगातार है ना कि मतलब कि उसका धकेल पड़े का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और जो धर्म हो, मैंने कहना तो उनकी बुराई करूँ, वे अपना दान देना गाँव है। देखो कर तन मन और धन, तो हमारे इसने सिस्टम ने मतलब कि धन के मामले में, अपने धार्मिक मामले में खुल कर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल खुल कर आना चाहिए हमारे समाज में और हमारे धर्म में।
और जो हमें अपने आप ने हिंदुत्व बताओ ना, हमारे अंदर खुद की कमियां हैं और खुद कमी है लेकिन उंगली हमारे दूसरे पे उठाते हैं हम, ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने एकता के साथ अपना सारा काम करना चाहिए। बिल्कुल जैसे कि महाराज मान लो भाई अपने दौरे तक खर्चा करके कराऊँ है, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा नहीं आना चाहिए अगर महाराज कहो भाई मैं अपने दौरे तक फ्री कराऊँ और काम के नगर ना भाई आप क्या दी कराओगे, आप आगे वो ये बहुत से हम करेंगे जो कुछ करना है, होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपने, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा लेकिन शॉर्टकट में एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे जो हिंदुत्व और यज्ञ और जितने भी हमारे मंदिर हैं और हम अपने धर्म का जितना बढ़ावा देंगे ना जी, उतना हमारा आदमी हमारी टांग खींचेगा। दूसरे की औकात नहीं है, दूसरे की हिम्मत भी नहीं है हमारे बारे में कुछ कहने वाले, लेकिन हमारे ही वे जैसे चंद लोग होते हैं जो हमारे अच्छे काम करने वाले को भी बुरा बता देते हैं। तो दूसरे, मैंने काफ़ी किसी के धर्म का नाम नहीं लूँगा लेकिन मेरे को तो नमस्ते सब में ही है, तो मैं उनको भी देखता हूँ लेकिन वो एकता के साथ और मतलब कट्टरता के साथ अपने धर्म के लिए आगे आ जाए। हमारे यहाँ कोई 10 रुपए की किसी की पर्ची काट जाए तो उसको गुस्सा आ जाए, बदनाम कर दें, बदनाम कर दें, कोई भाई हो तो फलाना, उस पर 10 आरोप लग जाए हैं। छोटी बात है ये, छोटी बात है। कोई भंडारे की पर्ची लेकर आ गया उस पर भी आरोप लगा देंगे, कोई गौशाला की पर्ची लेकर आ गया उस पर भी आरोप लगा देंगे। तो हमारे ही लोग हैं जो हमारे धर्म को पीछे धकेलने नहीं, तो हम सब दाग गए हैं। बहुत बेहतरीन धर्म है हमारा, और बल्कि हमारा धर्म कदे किए थे यूँ ना कहता कि तू किएगा नुकसान कर। हमारा तो एक ऐसा धर्म है कि दूसरे की मदद का ही खड़ा हो जाएगा, चागला हमारे थी हो या ना हो, पर हमारे धर्म के लोग दूसरे के धर्म की मदद करते हैं हमेशा। चलो भाई हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी और खड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, इनके टाइम में धर्म का क्या था और ईब के बदलाव जो है ना वो ये बता सके हैं हमारे पे, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस साझा करेंगे। मेरा नाम सतपाल है। अच्छा सतपाल जी, मैं थोड़ी सी है ना मैं समझ लो हिम्मत करूँगा, आप तो आपकी उम्र बुझने की मेरी तो 66 है। अच्छा 67 साल के 66 साल के हो गए। 66 साल। अच्छा 66 साल पहला जो अगर आप मान लो भाई 10 साल के 15 साल के जब तो याद रहेगा, जब हमारा जो धार्मिक सिस्टम था वो कितना मजबूत था और अब कितना बोधा होगा, कुछ फर्क पड़ा है? पहले इसमें पढ़ा करते संस्कृत स्कूल में, और इस यज्ञ वगैरह की धर्म की कोई अलग ही जगह थी। संस्कृति भी रही नहीं थी, ये स्कूल में संस्कृत है नहीं थी, इसके बारे में कौन बताएगा? हम ही बता सके हैं, सारे इकट्ठे हो गए भाई यज्ञ होना चाहिए, अपने हिंदू धर्म के प्रति सब ने जो है एक साथ खड़ा होना चाहिए। और पहले 6ठी क्लास से संस्कृत शुरू हो जाया करती सरकारी स्कूलों में भी, गुरुकुल में तो अब बच्चे बहुत कम जाने लग गए, तो बताएगा कौन? अच्छा जब के जो बड़का में ईब के बड़का में फर्क तो अपना न्यारा दिखता न्यारा दिखा, संस्कृत में बोल ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अच्छा जब के बड़का के थोड़े संस्कार बताओगे, जैसे कि मान लो बालक जा है, ठीक है, या घर का तो बोलना है, बाबू तय, दादा तय, मास्टर तय, किसी तय, बड़े भाई तय, तो तब के हिसाब से ईब के हिसाब हो रहा है? तब मेरा हो रहा है रात का फर्क है। पहले तो बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं आया करती बच्चे की, डरा करते। आजकल के बच्चे तो जो है जो स्कूल कहता है वही माँ बाप को बोल देते हैं। प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हो रहे संस्कृत में हैं। तो खोदी। संस्कृत नहीं है, नहीं है। सर हमारी हिंदी ने भी खत्म करना लग रहे हैं। हाँ, हिंदी में भी जो है अब ऐसे ही इंग्लिश कंपलसरी कर दी। ये तो मोदी ने ये कही भाई हिंदी में ही भाषण देंगे, हिंदी ही चल रही, जो जहाँ का है वो वैसी ही भाषा यूज करेगा। अच्छा प्रधान जी, आपने जो हमारे धार्मिक सिस्टम का गिरता सत्र देखा, ठीक है, आप मतलब इसमें क्या सुधार चाहोगे अगर आपके हिसाब से बात होता है? मैं तो यही चाहूँगा लोग संगठित हों और अपने उसके लिए आगे आए निकल कर। ये शर्माने वाली बात नहीं, हमारे देश हित की बात है। सब ने इकट्ठा हो गए, एक साथ आना चाहिए। ये सबसे बड़ा कर्म है इसको आगे बढ़ाने का। सबका सहयोग होना चाहिए। हमारे धर्म में संस्कार भी बहुत, हाँ संस्कार बहुत है। धर्म सीख लिया संस्कार ऑटोमेटिक आ संस्कार है ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, ये मेरे ख्याल से जो जानकारी है ना ये आपने मिल गई है। घना कुछ ऐसा बारह गणित को ना, सीधी ही बात है शिक्षा की। आप अपने बड़का ने शिक्षा के दो हो, आप खुद के शिक्षा मानो हो। हाँ। बस यही चीज़ है, और इस तरह फालतू कोई गणित नहीं। दूसरे धर्म की बुराई करके आपका धर्म कभी भी ऊंचा नहीं होगा। अपने धर्म ने आप खुद ऊंचा करोगे, और वे आपके संस्कारों के ऊपर, आपके त्याग के ऊपर बात है। राम राम दोस्तों। अपने धर्म में, हाँ जी, अपने धर्म में जिंदा रखो, मेहनत करो और अपने धर्म में सर्वधर्म बढ़ाओ। सबका स्वागत है। इस यज्ञ में ये नहीं है कि हिंदू यावती देगा, जो भी आओगा उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसको ही ज्ञान मिलेगा। आदमी सब है। हाँ, ये बोले वो है, बोला सब में वही शरीर है। आपने कहा थी धर्म के ऊपर इंसानियत भी है। बस ठीक है ना, पहला धर्म इंसानियत है। तो यहाँ ये नहीं है कि वो हिंदुआ का है। अच्छा भाई जिस भाई का जी करे जहाँ में चल रहे हो, किसी भी धर्म जाति का आ सके है,
आवती दो आयुर्वेदिक वैद्य हैं, हमें अपना उपचार पूछो, बीमारी बता के ना, ठीक है। और इसमें दो आराध्य तंत्र जो भी सवाल पूछना हो पूछो। हिंदू धर्म तो ये है कि भाई सबका साथ जाए। तो भाई आपने मेरे ख्याल से देख लिया होगा, इस तो ऊँची वो जो सोच है, ठीक है, वो तो आप अकेले होगे। ये सोचा उच्चीकरण का सिस्टम है, क्योंकि सोच है ना बहुत नीची जाली है, सब एक दूसरे ने बस कटने के चक्कर में है, आपको कटना किस बड़ा है। नमस्कार दोस्तों।